अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दो अहम मैसेजेस हैं उसके। एक तो ये कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल या कशीदगी की सूरत हाल पे तशवीश है रियासती इदारों को पाक फौज के समेत। और दूसरी बात मैसेज ये है कि पाक फौज अब न्यूट्रल पेज पे है, उसको सियासत में मत घसीटा जाए। ये दोनों मैसेज किसके लिए हैं इस पे बात करेंगे, और इनके मैसेज के पीछे क्या है, इस पे सवालात क्या हुए, जवाबात क्या है, इसका जायजा लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको एलेबोरेट करें कि सूरत हाल कहाँ जा रही है और किसको क्या मैसेज मिल रहे हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, और नए दोस्त भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। DGISPR जो पाक फौज के तर्जमान भी हैं, काफी अरसे के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद था वो सिक्योरिटी चैलेंजेस, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी दिफाई तैयारी और इस हवाले से जो भी एक LOC की सूरत हाल, इसके हवाले से चीज़ें बात करनी थी। लेकिन पाक फौज के तर्जमान ने बड़े तहम्मुल से सियासी सूरत हाल के हवाले से जो सवालात उठाए गए उस पे तफसीली जवाब दिए और काफ़ी क्लियर मैसेजेस दिए सारे सियासी केडर को। उसमें हुकूमत भी शामिल है, उसमें अपोजिशन भी शामिल है। जो एक गलतफहमी थी हुकूमत को कि पाक फौज उसके पेज पे है या पाक फौज उसको सपोर्ट कर रही है, पाक फौज के तर्जमान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये इदारा एक ज़ेली इदारा हुकूमत का है, लेकिन ये याद रखें कि उसको सियासत में मत घसीटा जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह हैं उसने धमकी दी है या बात की है कि वो इस्लामाबाद के साथ साथ पिंडी भी मार्च करेंगे, तो पाक फौज के तर्जुमान ने बड़े धीमे अंदाज में बहुत तहम्मुल से पहले तो एक सवाल खड़ा किया कि मौलाना फजल रहमान की पिंडी आने की जो वजह है वो उसको नजर नहीं आ रही, और दूसरी बात है कि अगर वो आना चाहते हैं तो आए, उसको चाय वगैरह पिलाएंगे और लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। बिल्कुल एक रियासती इदारे को इसी तरह न्यूट्रल होके जवाब देना चाहिए था, और दिया है पाक फौज के तर्जमान ने कि हालांकि मौलाना फजल रहमान फौज के रियासती जो इदारा है उसके सख्त नाकिद हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर रियासती इदारा जो अवाम का एक इदारा है उसके खिलाफ या उसके हवाले से कोई भी सियासी कायद रहनुमा इर्जाद करने आ रहा है तो उसकी चाय पानी तो उसको पिलाना चाहिए, उसको उसके लुक आफ्टर भी होने चाहिए। इसमें खराबी क्या है? और पाक फौज के तर्जमान ने ये बात क्लियर कर दी। और आगे फिर चलते हैं कि उसने जब उनसे पूछा गया कि पाक फौज पे तनकीद हो रही है, PDM कर रही है और बहुत सारी चीजें और इल्जामात हैं, इसके हवाले से भी पाक फौज ने के तर्जमान ने अपनी पोजीशन क्लियर की है और वाज़ेह मैसेज दिया है कि हमेशा फौज की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि सियासी कमेंट्स से अवॉइड किया जाए। और दूसरी बात, उसको जब ये कहा गया कि क्या रियासती इदारे को मुल्क में जो सियासी कशीदगी है इस पे कोई तशवीश नहीं है क्या, तो तर्जमान का ये कहना था कि ऐसा नहीं है, तशवीश है, सख्त तशवीश है। अगर उसको सियासी तौर पे या उसके जवाब का जो टोन था उसको देखा जाए तो उसका मैसेज ये था कि तशवीश है। ये मैसेज सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं था, ये मैसेज वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए भी है, तो उसकी हुकूमत के लिए भी है कि मौजूदा जो भी सियासी कशीदगी की सूरत हाल है इस पे रियासती इदारों को तशवीश है, उसमें फौज भी शामिल है जो मुल्क का एक अहम रियासती इदारा है। और सबको पता है कि उसका मुल्क के जो भी मामलात हैं उसमें जो किरदार है उसके इस्तेहकाम में, उसके दिफा में और उसको संभालने में, तो अगर
ऐसा रियासती इदारा ये पैगाम दे तो फिर हुकूमत को के कान खड़े होने चाहिए। अब ये बहाना इमरान खान का, हुकूमत का खत्म होना चाहिए कि फौज मेरे पीछे है, हम एक पेज पे हैं और अपोजिशन फौज को उकसा रही है कि वो मेरा तख्ता उलट दे, ये वगैरह। ये अब बयानबाजी का वक्त गुजर गया। मेरे ख्याल में जो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वजह भी ये थी कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फौज की पोजीशन के हवाले से आगाह किया जाए। फौज के तर्जुमान का ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि तशवीश नहीं है, तशवीश है, लेकिन उसके बावजूद पाक फौज अपना काम कर रही है, तशवीश के बावजूद। और जो जिस नौयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना एक तो मुनासिब नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उनमें वजन नहीं है। इसलिए जहां अपोजिशन के मामलात हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके साथ साथ अब हुकूमत को भी ये चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि पाक फौज का तर्जमान कहता है कि वी आर बाउंड टू ओबे गवर्नमेंट आर्डर्स, क्योंकि हम हुकूमत के फौज ज़ेली इदारा है। जब उसको 2018 में ये अहकामात मिले कि वो इंतखाबात कराए, उन्होंने इंतखाबात कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके नतायज पे कोई तशवीश है तो उसको जो बाकी कंसर्न इदारे हैं उनके साथ राब्ता करना चाहिए और उनसे फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो इसका मतलब ये है कि जो जिस इदारे का काम है उसको करना चाहिए। पाक फौज का काम है दिफाई उमूर को देखना, और वो देख रही है। अगर उसको एज अ ज़ेली इदारा कोई हुकूमत ये अहकामात देती है कि वो इंतखाबात के हवाले से लुक आफ्टर करे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो उसने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अब जिम्मेदारी बाकी रियासती इदारों पे है कि अगर उसी इलेक्शन के हवाले से किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहिए। उसमें इलेक्शन कमीशन की अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इस हवाले से जो अपोजिशन के कंसर्न है पहले ही उसको हल करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो खामोशी है वो हल नहीं है। पाक फौज के तर्जमान ने और इससे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी लंबी बात हुई थी तो पॉलिटिकल बातें भी तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए थे कि बहुत मुश्किल था कि वो सारी चीजें याद की जाए। हाँ, उसमें जो मैंने कोशिश की कि जो पॉइंट्स हैं वो ले ली जाए ताकि बात करने में आसानी हो। वो ये थी कि एक तो ये मैसेज बहुत क्लियर और साउंड था कि तशवीश है, ये मामला हल होने चाहिए। इसका मतलब है कि अब ये बाल हुकूमत की, इमरान खान की कोर्ट में भी फेंक दिया गया है कि जो सूरत हाल है इसके हवाले से ये सूरत हाल इसको हल किया जाए, क्योंकि हमेशा ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई किसी रियासती स्टेक होल्डर्स को, सियासी जमातों को, अपोजिशन को अगर कोई कंसर्न्स हैं तो वो उनको हल करे। लेकिन जो इमरान खान सारा कुछ ये जो मलबा था पाक फौज पे गिरा के बैठे थे कि सब कुछ उसको करना है, उन्होंने अपनी अब पोजीशन क्लियर कर दिया है कि उनको सियासत में मत घसीटा जाए और उनकी सियासत में आने की कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाक फौज अब न्यूट्रल पेज पे है, वो सेम पेज पे नहीं है, क्योंकि एज अ सियासी पार्टी अगर इमरान खान, उसकी जमात एक सियासी पार्टी बन जाए और अपोजिशन दूसरी पार्टी सियासी बन जाए तो इस तनाजुर में पाक फौज को न्यूट्रली रहना मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए एक अच्छा शुगुन भी है और मुल्क के लिए एक पॉजिटिव पैगाम भी है। तो इसलिए अब जरूरी है कि हुकूमत को ये हीले बहाने छोड़ के ये बात करनी चाहिए अपोजिशन से। और दूसरी बात ये कि पाक फौज ने ना सिर्फ यहां तक बात की उसके तर्जुमान ने, लेकिन उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि अब हम नहीं पढ़ेंगे कि मामलात बातें करनी है और बैकडोर राब्ते करने हैं, ये हमारा काम नहीं।
یہ جس کو کرنا ہے وہ حکومت وقت کرے، اسی کو یہ مسائل حل کرنے ہیں۔ ہم نے نہ بیک ڈور اس حوالے سے موجودہ حالات میں نہ کوئی بیک ڈور رابطے کیے، اس کا یہ الفاظ تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، نو سچ تھنگ۔ یہ جملے الفاظ اس سوال کے جواب میں تھے جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا پاک فوج کی طرف سے کوئی بیک ڈور، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی آفرز ہو رہی ہیں، تو پاک فوج نے اپنی یہ پوزیشن کلیئر کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب مذاکرات بھی عمران خان کو کرنے ہیں، اس کی حکومت کو کرنے ہیں، مسائل بھی اس کو حل کرنے ہیں، اور اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے اس کے لیے جو اپروچ کرنا ہے وہ بھی عمران خان کو کرنا ہے، جس کے لیے بہتر ایک مثبت فورم صرف پارلیمنٹ ہے، جس کے علاوہ ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ایک پاک فوج کے پریس کانفرنس کے حوالے سے جو چیزیں سمجھ میں آئیں، یا جس چیزوں کے حوالے سے ایک اس کا جائزہ لیا جا سکتا تھا، وہ ہم نے کوشش کی کہ اس کا جائزہ لیا اور اس کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی۔ اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔